नमस्कार दोस्तों, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शानदार और बेहतरीन झलकियां दिखाने के लिए हम आपको राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क ले आए हैं। दोस्तों, लखनऊ एनसीसी डायरेक्टरेट की सभी बटालियंस ने यहां पर एक साथ योगाभ्यास किया और उनका नेतृत्व किया एडीजी मेजर जनरल विक्रम कुमार ने। दोस्तों, योगाचार्य और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नवीन हलप्पा ने सभी एनसीसी कैडेट्स को योग की बारीकियां समझाते हुए योगाभ्यास करवाया। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स से कहा कि योग और एक्सरसाइज में बहुत अंतर होता है, क्योंकि योग शरीर के लिए सात्विक भोजन की तरह है जो ईश्वर को प्राणी के साथ योग करना सिखाता है। दोस्तों, एडीजी मेजर जनरल विक्रम कुमार ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे। साथ ही लखनऊ एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर पुनीत श्रीवास्तव वीएसएम यहां मौजूद हैं, उनसे हम बात कराएंगे। 67 यूपी बटालियन जो कि लखनऊ की सबसे बड़ी बटालियन है, 600 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स ने एक साथ योगाभ्यास किया है। तो सीओ कर्नल पुनीत श्रीवास्तव से भी हम बातचीत करेंगे। योगा और एनसीसी का क्या कनेक्शन है, किस तरीके से एक एनसीसी कैडेट को योगाभ्यास करना चाहिए, जीवन में यह कितना काम आता है, यही सब बहुमूल्य जानकारियां और बहुत ही खूबसूरत दृश्य आज जनेश्वर मिश्र पार्क से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए दोस्तों, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की लखनऊ से खास झलकियां आपको दिखाते हैं। देखिए, योग एक, जैसे मैंने आपको आपने मेरे को बोलते सुना, योग एक सामूहिक कार्रवाई के से बेहतर एक पर इंडिविजुअल कार्रवाई है जो आपने अपनी इंडिविजुअल दिनचर्या में डालना है। तो हमारे जो इस टाइप के प्रोग्राम या जो हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह होते हैं, उसके जरिए हम योग का इंट्रोडक्शन कैडेट्स को करते हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हम एनसीसी की ट्रेनिंग में कोशिश करते हैं कि कैडेट्स को 4 चीज़ों से सुसज्जित करें: तेज दिमाग, तंदुरुस्त शरीर, उच्च प्रशिक्षण और डिसिप्लिन। और योग एक ऐसी क्रिया है जिससे ये चारों चीज़ें एक इंसान में पैदा होती हैं। तो हम कैडेट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी ट्रेनिंग के जरिए और उम्मीद करते हैं कि ये कैडेट उससे प्रेरित होकर अपनी नॉर्मल दिनचर्या में इसको ढालें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जनेश्वर मिश्र पार्क में लखनऊ एनसीसी ने योगाभ्यास किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय कैडेट कोर है, ये हमारे पूरे जो देश के युवा हैं, ये इनका एक बहुत ही छोटा सा अंग है। लेकिन छोटे से ये जो अंग है, इससे हम एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं, ना सिर्फ यूपी, लखनऊ या इस देश के युवाओं के लिए, पर पूरे विश्व के युवाओं के लिए, कि एक योग, एक जिस प्रकार से एनसीसी में हम एक डिसिप्लिन सिखाते हैं, एक योग भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर हम अपने दिनचर्या में किसी प्रकार से हम उसको अगर शामिल कर सकें, तो हम अपनी आने वाली जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से अपना पाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा मैं सारे समस्त युवाओं को इस प्रदेश के। शुक्रिया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 67 बटालियन ने जनेश्वर मिश्र पार्क में योगाभ्यास किया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी बटालियन को और उन सभी को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये भारत की देन है पूरे विश्व को, और हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में इस जनेश्वर मिश्र पार्क में, जो अपने आप में हिस्टोरिकल है, और इसमें हम लोग ने योग किया है साथ में एक संदेश के साथ कि इसे देखकर हम योग को बढ़ावा दे सकें। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और 67 बटालियन से कुछ 500 बच्चों ने यहाँ पार्ट लिया है। लखनऊ ग्रुप और लखनऊ ग्रुप की सभी यूनिटों से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और हमने देखा कि काफ़ी अच्छे से ये योगा कंडक्ट हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि योग से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं वो अनेक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य तो अपनी जगह है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, तनाव मुक्त होता है आदमी जीवन में। और मैं भी काफ़ी दिनों बाद योग किया और ये महसूस हुआ कि इसे और बार करना चाहिए, शायद रोज़ करना चाहिए। तो आज से मैं भी ये कोशिश करूँगा कि रोज़ इस योग में शामिल रहूँ और करूँ। तो बस यही संदेश है। और हम जैसे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज इतने बड़े ग्राउंड में विशाखापट्टनम में योग कर रहे हैं, और उन्हीं की पहल है, उन्हीं के आदेश के अनुसार हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जनेश्वर मिश्र पार्क में हम लोग को कुछ 3-4 हज़ार बच्चों को देखने के बाद पूरा लखनऊ भी उमड़ पड़ा है और योग कर ही रहा है इस टाइम पे। सर, इस वर्ष की थीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
इस वर्ष की जो थीम है वो है वन अर्थ वन हेल्थ एंड ये संदेश है कि हम लोग बेसिकली प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि पर्यावरण जो है हमारा वो दिन ब दिन हमको पता है कि कैसे एक रिवर्स टाइम क्लॉक पे है। हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे, वो फिर से वैसा ही हो जैसी पृथ्वी हमको मिली थी, हम वैसी ही पृथ्वी छोड़कर जाएं अपने बच्चों के लिए। तो यही एक पहल है और ये इस योग के माध्यम से स्वास्थ्य और इसी के साथ साथ में पर्यावरण का जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ भी रहिए अपने आसपास का इलाका, जैसे बोलते हैं ना, 100 मीटर बाय 100 मीटर को साफ रखिए, पेड़ लगाएं। मानसून आ गया है, अभी एनसीसी पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पिछली बार लगाए थे और इस बार हम बहुत सारा वृक्षारोपण का तैयारी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात चल रही है। तो मुझे लगता है अभी मानसून के दौरान हम लोग बहुत सारे पेड़ भी लगाने वाले हैं। दोस्तों, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खास तौर से जनेश्वर मिश्र पार्क में देखने का एक अविस्मरणीय मौका हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमने भी जब ये तस्वीरें देखी तो रोमांचित हुए बिना नहीं रहा गया। एक तो सुबह का समय, खुला वातावरण और लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क और उसके साथ ही लखनऊ का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा, ऊपर और नीचे एनसीसी कैडेट्स योगाभ्यास कर रहे थे। लगभग 3000 एनसीसी कैडेट्स थे जिन्होंने एक साथ योगाभ्यास करके न केवल पूरे लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि लखनऊ एनसीसी और खासतौर से 67 बटालियन सर्वश्रेष्ठ है, सबसे आगे है और वो करके दिखाती है जो दूसरे लोग कभी सोच नहीं पाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों ये एक यादगार मौका है। जितनी भी तस्वीरें दिखाई जाए उतनी कम है, क्योंकि एक से एक बढ़कर चीजें थी जिस समय खुले वातावरण में एनसीसी कैडेट्स योगाभ्यास कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।